हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज हम कर रहे हैं और इसमें हम 2000 प्लस क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है कि हम 2000 प्लस क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसमें 2 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं और 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज ये तीसरी वीडियो और इस तीसरी वीडियो का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 101। चलिए देख लीजिए क्या है। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़। अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 102 क्या है? निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक के नाम दर्ज किया था? ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ लीजिए प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? ऑप्शन ए नाटी, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन नंबर सी बिहू या ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा। 102 का राइट आंसर देना है। 102 का राइट आंसर क्या है? 102 का राइट आंसर है नाटी यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा? सरोद सम्राट। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आमिर अली खान, ऑप्शन नंबर सी अमजद अली खान या ऑप्शन नंबर डी किशन महाराज। 103 का राइट आंसर देना है। 103 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 103 का अमजद अली खान यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 104। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? ऑप्शन नंबर ए जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या फिर किराना घराना। 104 का राइट आंसर देना है। 104 का राइट आंसर क्या है? 104 का राइट आंसर है किराना घराना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी कुमुदिनी लाखिया या ऑप्शन नंबर सी शोभना नारायण या ऑप्शन नंबर डी सुनयना हजारी लाल। ठीक है, तो 105 का राइट आंसर देना है। 105 का राइट आंसर है सोनल मानसिंह। क्या? सोनल मानसिंह। 106, प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर सी अली अकबर खान या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खान। प्रश्न 106 का राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खान। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 107। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है कौन सा गलत है, यानी कि 3 सही है और एक में एक गलत है तो वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए के वैद्यनाथन जो सितार से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर बी पंडित राम नारायण जो सारंगी से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर सी उस्ताद विलायत खान जो सितार से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है। तो 107 का राइट आंसर देना है। 107 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है के वेदनाथन सितार, यानी कि ये गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 108। बिंबावती देवी कौन? बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए छऊ, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ठीक, या ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। 108 का राइट आंसर देना है। 108 का राइट आंसर है मणिपुरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 109। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? ये बताना है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है? जल्दी बताइए। 109 का कौन सा राइट आंसर है? 109 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 110। निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिवादक के रूप में जाने जाते हैं या जानी जाती हैं? ये हमको बताना है। कौन है वो? माधवी मुगल है, या शगुन भूटानी है, या मोहन राव कलियापुरकर हैं, या फिर डॉक्टर कनक रेले हैं? 110 का राइट आंसर देना है। 110 का राइट आंसर क्या है? डॉक्टर कनक रेले। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 111। 2012 में बिरजू महाराज को, किसको? बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बताना है। संगम कला पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, या फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 111 का राइट आंसर देना है। क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? 112 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, या फिर ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, या ऑप्शन नंबर डी कथकली। राइट आंसर 112 का क्या है? 112 का राइट आंसर है कथक। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 113। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक जिनका नाम है गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी।
ठीक है। ख्याल गायिका थी, वह हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी, यह बताना है। पटियाला, किराना, आगरा या ग्वालियर। 113 का राइट आंसर देना है। 113 का राइट आंसर है किराना घराना, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 114। राजश्री शिर्क को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किनको? राजश्री शिर्क को, ठीक है, कथक में, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या पद्मश्री या फिर कालिदास सम्मान या फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 114 का राइट आंसर देना है। 114 का राइट आंसर क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि पहला ही विकल्प आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन डी उस्ताद जाकिर हुसैन। 115 का राइट आंसर देना है। 115 का राइट आंसर है पंडित रविशंकर, यानी कि पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न 116। रुक्मणी देवी अरुंडेल, कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की प्रतिपादक हैं? ये बताना है। भरतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिया या फिर ओडिसी। 116 का राइट आंसर देना है। 116 का राइट आंसर है भरतनाट्यम, यानी कि इसमें भी पहला ही सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? किसके नाम पर है वो? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर, उस्ताद सुल्तान खान के नाम पर, या फिर उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम पर, या फिर उस्ताद विलायत खान के नाम पर। 117 का राइट आंसर देना है। 117 का राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि इसमें भी पहला ही विकल्प आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 118। सुनंदा नायर, कौन? सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये बताना है। कथक, ओडिसी, यक्षगान या फिर मोहिनी अट्टम। 118, प्रश्न नंबर 118 वो किसके लिए है? राइट आंसर मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119। रानी कनक नायक, कौन? रानी कनक नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह किस कला की नर्तकी हैं? ये बताना है। वह किस कला में नर्तकी थी? ये बताना है। उड़ीसी, मोहिनी अट्टम, कथक या फिर कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक, 119 बताना है वो कौन थी। 119 का राइट आंसर क्या है? 119 का राइट आंसर है कथक, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 120 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 120। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, टैगोर पुरस्कार या पद्म विभूषण। 120 का राइट आंसर देना है। 120 का राइट आंसर है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 121। सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे हैं? तो ऑप्शन ए मृदंगम, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी वीणा या ऑप्शन डी संतूर। 121 का राइट आंसर देना है। 121 का राइट आंसर है वीणा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न 122। प्रश्न नंबर 122। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार कौन सा? निशा गांधी पुरस्कारम, ठीक, का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? यह बताना है। माधवी मुदगल, शोभना सी पिल्लई, उदय शंकर या फिर मृणालिनी साराभाई। 122 का राइट आंसर बताना है। 122 का राइट आंसर क्या है? 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, यानी मृणालिनी साराभाई। प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? राजीव नारायण या फिर एस स्वामीनाथन या फिर देवजानी चालीहा या फिर उदय शंकर। 123 का राइट आंसर है। 123 का राइट आंसर है उदय शंकर, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 124। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? बताना है। भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। 124 का राइट आंसर क्या है? 124 का राइट आंसर है भरतनाट्यम। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 125 देखिए, प्रश्न नंबर 125 है वेमपति चिन्ना सत्यम, कौन? वेमपति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस कला के नर्तक थे? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी
कथकली। 125 का राइट आंसर देना है। 125 का राइट आंसर है कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 126। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई थी? कौन थी वो? रुक्मणी देवी, रागिनी देवी, यामिनी, कृष्णमूर्ति या फिर उमा शर्मा? 126 का राइट आंसर देना है। 126 का राइट आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 127। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? कौन सा? बेस्ट, फिर दोबारा सुन लीजिए प्रश्न। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? किसने? पंडित संदीप दास ने, उस्ताद अल्लाह रखा ने, उस्ताद जाकिर हुसैन ने या पंडित अनिंदो चटर्जी ने? 127 का राइट आंसर देना है। 127 का राइट आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 128। शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको? शोभना नारायण को 2013 में कौन सा पुरस्कार था? गुरुदेव प्रसाद, संगम कला, कालिदास सम्मान या भरत मुनि सम्मान? 128 का राइट आंसर देना है। 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुदेव प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? किसका? कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? पंकज चरणदास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ या फिर राजा रेड्डी? प्रश्न नंबर 129 का राइट आंसर देना है। तो क्या है? गोपीनाथ, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 130। गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह। कौन? गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी पद्म विभूषण? तो बताइए राइट आंसर 130 का क्या है? 130 का राइट आंसर है क्या भला? ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऐसा ना समझे कि 1986 में किया गया था, इतने पुराने क्वेश्चन इसमें हो रहे नहीं। ये क्वेश्चन वही है जो पिछले 1-2 साल में किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 131। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, किराना, पटियाला या फिर जयपुर अतरौली? बताना है 131 का राइट आंसर। 131 का राइट आंसर क्या है? 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयपुर अतरौली। चलिए प्रश्न नंबर 132 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं? कथक नृत्य की प्रतिपादक बतानी है हमें। भारत में कौन है? प्रेरणा श्रीमाली, उषा थुप, सुमन कल्याणपुर या फिर मोनाली ठाकुर? 132 का राइट आंसर देना है। 132 का राइट आंसर है प्रेरणा श्रीमाली, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 133। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगम कला या फिर पद्मश्री? 133 का राइट आंसर देना है। 133 का राइट आंसर है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 134। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी कौन है? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कौन है वो? सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथक? 134 का राइट आंसर देना है। 134 का राइट आंसर है मणिपुरी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न 135। प्रश्न नंबर 135। ललिता और नंदिनी बहनें, ये दोनों बहनें हैं, वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? ये दोनों बहनें कौन है? ऑप्शन ए मंडोलिन, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी सरोद या ऑप्शन डी बांसुरी? 135 का राइट आंसर देना है। 135 का राइट आंसर है वायलिन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 136 देख लीजिए। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे या थी? कौन से? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार गीता कपूर, आर मुथुकन्नम्माल या ऑप्शन सी प्रेरणा देशपांडे या ऑप्शन डी डॉक्टर सोहिनी राय? 136 का राइट आंसर देना है। 136 का राइट आंसर है प्रेरणा देशपांडे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न नंबर 137। उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए
जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था? कौन सा? प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। तो क्या नाम है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, या फिर ऑप्शन बी सोवना नारायण, या ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल, या फिर ऑप्शन डी विपिन सिंह। राइट आंसर देना है 137 का। क्या है राइट आंसर 137 का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 138 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 138 है, किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स में रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है? कौन है वो? हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोंडखीड़ी, रोनू मजूमदार, या फिर नित्यानंद हल्दीपुर। राइट आंसर देना है 138 का। 138 का राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर ए हरिप्रसाद चौरसिया। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, प्रतीक्षा काशी, या राधा दत्ता। 139 का राइट आंसर देना है। 139 का राइट आंसर है प्रतीक्षा काशी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 140, सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की हैं। कौन? सुरेखा पुणेकर कहाँ की है? महाराष्ट्र की हैं। वह किस कला की एक नृत्यांगना है? ये बताना है हमको। तमाशा, लावणी, पौवदा, या फिर कोली। 140 का राइट आंसर देना है। 140 का राइट आंसर है लावणी। ठीक है, क्योंकि लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? कौन सा था? टैगोर रत्न, कलेमामणि, या फिर नृत्य चूड़ामणि, या फिर कालिदास सम्मान। 141 का राइट आंसर देना है। 141 का राइट आंसर है कलईमामणि। कौन? कलईमामणि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 142, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 142, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हैं कौन? गुलाबो सपेरा, जो कि राजस्थान की है। वह किस कला की एक नृत्यांगना है? यह बताना है। भवई, तेरह थाली, या फिर कालबेलिया, या फिर घूमर। 142 का राइट आंसर देना है। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया। 142 का ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 143, 143, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? ठीक है, कौन है वो? रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी को, और कुमुदिनी लाखिया, या फिर सितारा देवी। ये चार विकल्प हैं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपकी तरफ से सही है? जल्दी बताइए। 143 का राइट आंसर क्या है? 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहिणी भाटे। कौन? रोहिणी भाटे। ठीक, अगला प्रश्न 144, प्रश्न नंबर 144, एक ओडिसी नर्तकी जिनका नाम है कुमकुम मोहिती। कुमकुम मोहिती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये बताना है। पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्मश्री, या पद्म विभूषण। ये बताना है राइट आंसर। 144 का 144 का राइट आंसर है पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि पद्मश्री किसको दिया गया था, किसको नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 145, शारोदी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सलिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या फिर कथक। 145 का राइट आंसर देना है। 145 का राइट आंसर है क्या भला? सत्रिया। ये ऑप्शन नंबर ए, ये सत्रिया है। क्या है? सत्रिया है, ये सत्रिया। ठीक है, ये आपका सत्रिया है, सलिया नहीं है, ये सत्रिया है। ठीक है, तो ये पहला विकल्प आपका सही हो गया। प्रश्न नंबर 146, प्रश्न नंबर 146, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप हेमा मालिनी को, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? हमको ये बताना है। कब? 2000 में। ठीक है, 2000 में। तो कौन सा था पुरस्कार? था भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, या पद्म विभूषण। 146 का राइट आंसर देना है। 146 का राइट आंसर क्या है? 146 का राइट आंसर है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें 2000 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न नंबर 147, शर्मिला विश्वास, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व वो करती हैं? ठीक है, कौन है? शर्मिला विश्वास हैं, जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वो किस कला संबंधित हैं? किस क्षेत्र से कौन से नृत्य हैं? किसका नृत्य करती हैं? मणिपुरी की, ओडिसी, कथकली, या फिर कथक। कथकली या फिर कथक, ये बताना है। 147 का राइट आंसर देना है। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिसी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 148, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किसका, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार, सरोद, तबला या फिर सारंगी। 148 का राइट आंसर देना है। 148 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सारंगी। अगला प्रश्न 149 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा, बांसुरी वादक कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम, वो था कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था। कौन थे वो, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, विशु कुमार शर्मा या फिर सतीश व्यास। 149 का राइट आंसर बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो 149 का राइट आंसर क्या है, शिव कुमार शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल 150, प्रश्न नंबर 150, सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक के द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था, उनका नाम क्या है, ये हमको बताना है। प्रश्न नंबर 150 और इस वीडियो का अंतिम सवाल, और इस हमारी 2000 प्लस स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज है उसका 150वां सवाल, और ये तीसरी वीडियो का अंतिम सवाल। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी महापुरुष शंकरदेव, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य या ऑप्शन नंबर डी संत नामदेव। 150 का राइट आंसर बताइए, बिल्कुल सही होना चाहिए, अंतिम सवाल है। तो राइट आंसर क्या है, महापुरुष शंकरदेव। कौन, महापुरुष शंकरदेव, ये आपका राइट आंसर है। चलिए तो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैटिक जीके 2000 प्लस क्वेश्चंस की हम सीरीज कर रहे हैं। आज 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप कल चौथी वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम 151वां क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के बाद हम उठाएंगे कुछ अलग सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।